हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है। आज चूंकि याद रखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या टाइप्स ऑफ डीलर। जो डीलर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हमने बताया था रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन। रेगुलर डीलर किनको कहेंगे? जिनका टर्नओवर क्या होगा 1.5 करोड़ से अधिक होगा, वो क्या कहे जाएंगे? रेगुलर डीलर। और कंपोजिशन क्या होंगे? ऐसे डीलर जिनका टर्नओवर क्या होगा 1.5 करोड़ से कम। हाँ, जो रेगुलर होंगे वो अपना टैक्स क्या कर सकते हैं, मंथली या तो क्वार्टरली जमा करेंगे और इनको आईटीसी प्राप्त हो जाएगा। और ये जीएसटी पेमेंट करने के लिए टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंपोजिशन डीलर, जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, कब जमा करेंगे टैक्स? हाँ, टर्नओवर का क्या करेंगे, टोटली 1% जमा करें। और ये सिर्फ क्वार्टरली फाइल रिटर्न कर सकते हैं, मंथली जमा नहीं कर सकते। और इनको आईटीसी प्राप्त नहीं होता, ये भी हमने आपको बताया था। अब यही हम लोग को कंपेयर करना है कि आखिर और जो कंपोजिशन डीलर है और रेगुलर डीलर है, इन दोनों में अंतर क्या आएगा। आया समझ में ना? चलिए हम करते क्या है, ये कंपोजिशन डीलर के नाम से एक हम लोग बना लेते हैं हेडिंग एक्सेल। कंपेयर किस में कर लेते हैं हम लोग? एक्सेल। चलिए सबसे पहले एक मेन हेडिंग बना लिया हम, किसका? कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन। हो जाएगा ना? अब इसमें हमको दो पार्ट बनाना है, पहला किसका रहेगा? कंपोजिशन का, और दूसरा रेगुलर। चलिए पहला बना लिए कंपोजिशन डीलर, दूसरा किसका बनाना है? रेगुलर डीलर। तो अगला बना लिए किसका? रेगुलर डीलर। हो जाएगा ना? हाँ, चाहे तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इनके सीरियल नंबर भी दे सकते। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इन दोनों के साइज थोड़ा सा बड़ा कर, हो जाएगा ना? यहाँ पर इसके साइज भी बड़ा कर ले। हाँ, अगर जो आपको ऐसे नहीं प्रॉपर पता चल रहा होगा तो सबको सलेक्ट करके, नहीं तो थोड़ा सा पहले बॉर्डर लगा लीजिए। पहले क्या लगा लेंगे? अब हम लोग को पता करना है कि एक तरफ कंपोजिशन डीलर और दूसरे तरफ रेगुलर डीलर। हो जाएगा ना? तो दोनों में कंपैरिजन में अंतर क्या आएगा? देखिए सबसे पहले हमने लेते हैं परचेज। क्या ले लेते हैं? परचेज। कंपोजिशन डीलर ने भी परचेज किया और रेगुलर डीलर ने भी परचेज किया। कितने रुपए का? 25,000 का इसने भी, और 25,000 का इसने। हो जाएगा ना? यानी कि हम ये मान लेते हैं दो भाई हैं, पहला कंपोजिशन और दूसरा रेगुलर। दोनों चले गए किसी दुकान पे खरीदने के लिए, तो दोनों ने कितने रुपए का खरीदा? 25,000। हो जाएगा ना? हम थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, बेहतर है। हो जाएगा ना? जिसमें से जो कंपोजिशन डीलर है इसने भी टैक्स कितना दिया? 5%। और जो रेगुलर उसने भी टैक्स कितना दिया? 5%। तो अभी हम निकालेंगे 25,000 का 5%। क्या निकालना होगा? 25,000 का 5%। तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू, और 25,000 को क्या करेंगे? सेलेक्ट कर। हो जाएगा ना? मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। यदि 5 करके, तो 5 करके डिवाइड कर देंगे 100 से, और नहीं तो बस परसेंटेज का सिंबल लगा दें। हो जाएगा ना? कितना निकल के आ गया? 1250। तो सेम वही तो यहाँ भी होगा ना? इक्वल टू करेंगे, 25,000 को सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल कितना परसेंट? 5%। यानी कि समझ लीजिए क्या है, कि अगर जो आप ही सामान खरीदने गए, तो एक आपने कंप्यूटर खरीदा जिसका रेट कितना है? 25,000। जिसपे 5% क्या लगा हुआ है? जीएसटी लगा हुआ है। तो 5% कितना हो जाएगा? 1250। तो दोनों का भी तो सेम ही पड़ रहा है ना? हाँ, अब आगे निकालना क्या है? तो आगे इसमें दिया है कि अब टोटल कंपोजिशन डीलर का और रेगुलर डीलर का कास्ट आ जाएगा। हम यहाँ ले लिया किसका? कंपोजिशन डीलर। हाँ, यहाँ पे कंपोजिशन डीलर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा? रेगुलर डीलर रहेगा। यहाँ पे किसका रहेगा? रेगुलर। नोट्स में थोड़ा सा मिस्टेक है, चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर भी देखिए कंपोजिशन डीलर लिखा है ना,
इस कंपोजिशन को हटा करके रेगुलर लिख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन है, इसलिए चेंज करवा देना साथ साथ। एक तरफ कंपोजिशन है, दूसरा क्या है, इस कंपोजिशन को काट के क्या लिख लेना है, हो गया। चलिए अब आगे समझ लीजिए। तो अब ये दोनों का टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, कितना में खरीदे हैं दोनों ने। तो सबसे पहले जब ये गए थे खरीदने तो 25,000 का सामान था प्लस 1250 क्या था, जीएसटी। तो टोटल इन्होंने खरीदा कितने रुपए में, 2650। 26,250 ही हो रहा है ना, 26,250। ये दोनों की कास्ट आ रही है ना, तो दोनों ने खरीद के कितने में लाया, 26,200, रेगुलर वाला भी और कंपोजिशन वाला। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करना क्या है, दोनों लोग मार्जिन रखेंगे कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट मार्जिन क्या है, कुछ क्लियर है आप लोग को। मार्जिन क्या है समझ लीजिए कि हम खरीदे हैं 2500 में और टैक्स कितना दे दिए, 1250। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 26,250। तो अब 26,250 हम 10% अपना जोड़ के एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ना। तो हम उसमें मार्जिन रख लिए कितना परसेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग पढ़े थे कि जो कंपोजिशन डीलर होता है उसको आईटीसी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो रेगुलर डीलर होता है उसको आईटीसी प्राप्त हो जाता है। जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ पर हम जो मार्जिन निकालेंगे वो टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। लेकिन जब हम रेगुलर में आएंगे तो रेगुलर को ये आईटीसी तो प्राप्त हो जानी है ना, बाद में 1250 इसको मिल जाएगा ना। तो इस पे कैलकुलेशन नहीं करना है, बल्कि किस पे करना है, 25,000। ऐसे पता है क्यों करना है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि कंपोजिशन डीलर को टैक्स कलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आ रहा समझे ना, जब टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो इसको कोई आईटीसी प्राप्त नहीं। तो आईटीसी आखिर ये कहीं ना कहीं से कलेक्ट करेगा ना, तो ये मार्जिन पे अपना कलेक्ट कर लेगा। आ रहा समझे ना। लेकिन इसको टैक्स कलेक्ट करना है तो ये आईटीसी को नहीं, ये जीएसटी को नहीं जोड़ेगा। किस पे, जितना में खरीदा है सिर्फ उसी पे अपना मार्जिन रखे। कैसे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो मार्जिन 10% निकालेंगे जब इसका, तो ये किस पे निकालेंगे हम, 26,250 पे। कितना परसेंट, 10% हो जाएगा ना। लेकिन जब यहाँ पे इसका निकालने आएंगे तो ये निकलेगा किस पे, 25। इसलिए परसेंट पे निकालेंगे, जीएसटी पे इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जीएसटी 1250 जो इसको बाद में मिल ही जाना है। आ समझे ना। हम मार्जिन इस पे नहीं रखेंगे, सिर्फ किस पे रखेंगे, परचेज प्राइस। परचेज कितने का था सिर्फ 25, कितना परसेंट मार्जिन रखा है, 10%। हो जाएगा ना। तो आपको देखिए ये दोनों ने खरीदे कितने रुपए में थे, 26,250 ये भी और 26,250 ये। क्या हुआ पूरा, ये वाला ना, देख फिलहाल ये इतना समझ आ रहा है ना। दो भाई हैं, दो लोग हम भेज दिए परचेस करने के लिए, तो दोनों लोगों ने खरीदा 25,000 का ये भी और 25,000 का ये। तो ये क्या किया कि 5% टैक्स ये भी दिया और 5% टैक्स ये भी। तो दोनों लोगों ने खरीद के लाया कितने रुपए में, 26,250। यानी कि दोनों का कास्ट सेम पड़ा, बराबर पड़ा। लेकिन जब ये सेल करने जाएंगे तो सेल करने से पहले अपना प्रॉफिट रखेंगे कितना परसेंट, 10%। तो कंपोजिशन को टैक्स कलेक्ट करने का हमने कोई अधिकार नहीं दिया है। वो कहेगा कि यदि हमको आप अधिकार नहीं दिए हैं, हम टैक्स कलेक्ट किस पे करेंगे, जीएसटी के साथ टैक्स कलेक्ट अपना मार्जिन रखेंगे। किसके साथ, जीएसटी के साथ। और ये रेगुलर डीलर कहेगा कि ये 1250 हमको मिल ही जाना है, हम सिर्फ परचेज पे करेंगे, जीएसटी पे कोई मार्जिन नहीं रखेंगे। तो वही बताया यहाँ पे कि तब आपको इक्वल टू इसको किस पे रखना होगा, टोटल कास्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई कर देना है कितना परसेंट, 10%। और यहाँ पे जब आएंगे ये सिर्फ परचेज पे निकलेगा कितने रुपए में, 25,000। मल्टीप्लाई कर दें कितना से, 10% से। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग। अब आगे क्या करना है, अब निकालना है कस्टमर प्राइस। ये होगा ना, कस्टमर का टोटल प्राइस यानी कि सेल प्राइस बताइए आप कितना में तब सेल करेंगे।
इसका हो गया किसका, कंपोजिशन का। और यहीं पे हो जाएगा परचेज, हाँ देखिए दिया है, सेल प्राइस निकलेगा परचेज प्लस मार्जिन। परचेज प्लस क्या होगा, तो यहाँ पर हम किसको किसको जोड़ेंगे, आपको बताइए आप लोग, पहले वाले में किसको किसको जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ डीलर कॉस्ट और मार्जिन, क्योंकि ये खरीद के लाया था कितने रुपए में, 26,250, प्लस ये इतना पर इतना क्या कर लिया, अपना मार्जिन रख लिया, तो टोटल ये कितने रुपए में बेचेगा, 28,850। सेम वही जब हम आएंगे सेल प्राइस में, रेगुलर में, तो ये कहेगा देखिए हम खरीद के लाए 25,000 रुपए में, प्लस हम अपना मार्जिन रख लिए कितना परसेंट, 10%, तो ये बताएगा हम बेचेंगे कितने रुपए में, 27,500। हाँ प्लस जीएसटी कलेक्ट करना है, कितना, कंपोजिशन डीलर को कोई टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो कंपोजिशन है उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते। हाँ लेकिन दिया गया किसको, रेगुलर डीलर को दिया गया, वो कितना परसेंट दिया था टैक्स, 5% दिया था ना, तो कस्टमर से कितना परसेंट लेगा, तो वो दिया कितने रुपए पे था, 25,000 पे कितना परसेंट, 5%, तो सेल करते समय कितना हो जा रहा है प्राइस उसका, 27,000 हो रहा है ना, 27,000 क्यों हो रहा है, क्योंकि 25,000 में खरीदा था, 25,000 में क्या किया था, खरीदा था, और 2,500 क्या कर लिया, अपना मार्जिन रख लिया, क्योंकि जीएसटी अलग है, इसमें जीएसटी जोड़ने वाला नहीं है। जब आगे आएंगे तो हम करेंगे इक्वल टू, फिर हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, मल्टीप्लाई का सिंबल, कितना परसेंट है, 5% जीएसटी, तो टोटल ये जीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया, 1,300। अब हमको निकालना है टोटल कस्टमर प्राइस कितना होगा, फिर कस्टमर प्राइस देना होगा ना, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ दे दिए कस्टमर प्राइस, तो इसको जीएसटी कलेक्ट करने का कोई अधिकार है, इक्वल टू, अगर इसको सेलेक्ट कर लें तो ये जीएसटी कितना देगा, 0, यानी कि टोटल इसका अमाउंट यही निकल गया, चलिए इसको हाईलाइट कर दो, कस्टमर टोटल कितना पैसा देगा इनको, 28,850 हो जाएगा ना, तो फिर ये इसका रेगुलर का कितना होगा, इक्वल टू करेंगे, और कितना में हम सेल प्राइस बन रहा है, 27,500 प्लस 1,375 क्या हो गया जीएसटी, तो दोनों का देखिए क्या रेट बराबर आ रहा है, दोनों का रेट बराबर है ना, कि कंपोजिशन खरीदा था 25,000 में, 26,250 दिया था, रेगुलर भी 25,000 में खरीदा था, कितना दिया था, 26,250, और बेच रहे हैं तो दोनों कितने रुपए में, 28,875 ये भी, और 28,875 हो जाएगा ना, तो आप लोग पढ़े कंपोजिशन डीलर कैसे जीएसटी पे करेगा, ये टर्नओवर कितना कर लिया, 28,850, इसका कितना परसेंट, 1% गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, और रेगुलर डीलर का टैक्स कैसे पेमेंट करना है, तो टैक्स लाइबिलिटीज में से आईटीसी को क्या कर देंगे, माइनस, तो हम लोग पढ़े आईटीसी क्या और टैक्स लाइबिलिटीज क्या है, तो इसमें से टैक्स लाइबिलिटीज कहाँ बन रहा है, आप लोग बताइए, 1,375 क्या है, टैक्स लाइबिलिटी है, और जो ये हमारा 1,250 ये क्या है, आईटीसी, ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं परचेज करते समय जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा आईटीसी कहलाता है, और सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है, तो परचेज करते समय हम कितना टैक्स दिए थे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बाद में आपको प्राप्त हो जानी, और आपने सेल करते समय कितना कलेक्ट किया, 1,375, तो ये आपके ऊपर क्या है, टैक्स लाइबिलिटीज, इतना क्लियर है ना, तो जब आगे आएंगे तो अगला देखिए दिया है कि जो ये रहेंगे ये अपने टोटल टर्नओवर का कितना परसेंट, हाँ यहाँ दे देंगे अपने टर्नओवर का, ये वाला है ना, दे दिया अपने टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को पे करें, कितना परसेंट, 1%, 1% निकाल लीजिए, इक्वल टू
28,875 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1% और क्या कर लेंगे, तो कितना हो रहा है 200। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, इसमें राउंड ऑफ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, राउंड ऑफ का मेथड समझ लीजिए कि अगर जो 1 रुपया आपने ले लिया, 1 रुपया अगर जो 0 पैसे से लेकर के और अगर जो 49 पैसे तक है, कितने पैसे तक, 49 पैसे तक है, तो कितना रुपया माना जाएगा, 1 रुपया माना जाएगा। और अगर जो 1 रुपये 50 पैसे से लेकर के अगर जो 99 पैसे तक हो जाता है तो कितना माना जाएगा, 2। आ रहा समझे ना, तो ये तो उसके बीच में ही है ना, तो बढ़ेगा अगर जो कैसे होगा, नहीं तो डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ से कम कर लीजिए, हो गया 89 रुपए। यानी कि जो कंपोजिशन है वो कितना जीएसटी पे करेगा, तो रेगुलर कितना पेमेंट करेगा, तो वो क्या करेगा, तो टैक्स पेएबल बराबर आप लोग पढ़े हैं कि टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस कर देना किसको, आईटीसी को, यही हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी कितना है माइनस आईटीसी कितना है 1250, क्या कर लेंगे, तो अब कंपोज रेगुलर डीलर कितना पेमेंट करेगा 125, निकल जाएगा ना। यानी कंपोजिशन डीलर कितना जीएसटी पे करेगा 289 और रेगुलर डीलर 125। दोनों ने खरीदा सेम कास्ट में और बेचा भी सेम कास्ट में, वैसे भी तो सेम कॉस्ट में ही है ना, लेकिन जीएसटी पेमेंट करने के लिए ज्यादा किसका हो जा रहा है, कंपोजिशन, और रेगुलर का क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि कंपोजिशन डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो रेगुलर डीलर है उसको आईटीसी प्राप्त हो जाएगा ना। तो अब अगर जो आप लोग से पूछा जाए रेगुलर डीलर क्या और कंपोजिशन डीलर में अंतर क्या है, तो बता ले जाएंगे ना, क्या है रेगुलर और कंपोजिशन में अंतर। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन डीलर में टर्नओवर के 1% जमा करेगा जिसको आईटीसी प्राप्त नहीं होगा, और जो रेगुलर डीलर है वो क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटीज में से आईटीसी को माइनस कर देगा जिससे उसको आईटीसी प्राप्त हो जाए। क्लियर है ना। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ बताया था क्या नोट्स के हिसाब से कि टाइप्स ऑफ डीलर, डीलर कितने प्रकार के हैं और कंपोजिशन डीलर क्या, रेगुलर डीलर क्या, दोनों हमने आपको कंपेयर करके बता दिया कि दोनों में कंपेरिजन क्या है, हो जाएगा ना। और जब इसके बाद से जाएंगे तो अगला हम लोग का टॉपिक आता है क्या, इनवाइसिंग क्या है। आप लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, तो कई जगह ऐसे जाते हैं जहाँ पे आपको बिल मिल जाता है और कई जगह ऐसे जाते हैं जहाँ पे बिल नहीं, तो कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। जैसे दिया है इनवाइसिंग, कह रहा है इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक। जो कह रहा है कि जीएसटी में 2 प्रकार के इनवाइस इशू करने का प्राविधान है जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता। 2 इनवाइस कौन कौन सा होगा, तो पहला टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए, अगर जो आपने कोई सामान खरीदा और टैक्स लगा हुआ है और वो रेगुलर डीलर है, तो आपको जो देगा वो क्या देगा, टैक्स इनवाइस देगा। और अगर जो आपने ऐसा सामान खरीदा जिसपे कोई टैक्स नहीं है या फिर वो रेगुलर डीलर के बजाय कंपोजिशन डीलर है, तब आपको क्या मिलेगा, मिला सब। सबसे पहले दिया है क्या, टैक्स। तो इनवाइसिंग क्या है कि जब भी आप जीएसटी में कोई भी सामान सप्लाई करेंगे तो आपको इनवाइसिंग समझना होगा। और इनवाइसिंग कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, कौन कौन, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सेल। टैक्स इनवाइस क्या है, तो कह रहा है जब रेगुलर स्कीम रजिस्टर्ड, रेगुलर स्कीम समझ रहे हैं ना, तो जिनका टर्नओवर 0.5 करोड़ से क्या होगा अधिक हो, अगर जो उस स्कीम में कोई रजिस्टर्ड डीलर है और कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का मतलब हमने आपको एक दिन समझाया था। टैक्सेबल का मतलब क्या होगा, ऐसा गुड जिसपे टैक्स लगा, और एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा, ऐसा गुड जिसपे कोई टैक्स न लगा। तो कह रहा है कि अगर जो टैक्स इनवॉइस का इशू करना होगा तो जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर है और टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो उससे टैक्स इनवॉइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा। समझ आ रहा है ना, कि अगर जो आपकी ऐसे बिजनेस पे चले गए जिसका जो बिजनेस रेगुलर स्कीम रजिस्टर्ड है, हाँ समझे ना,
और आप उससे अगर जो 2 रुपए का ही कोई सामान खरीदे जिसमें जीएसटी लगा हुआ है तो आपको एक इनवॉइस जरूर निकाल करके देगा। इतना क्लियर है ना। और अगला कह रहा है तो फिर बिल ऑफ सप्लाई क्या है, तो कह रहा है बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन में इशू करना होता है। 2 कंडीशन क्या, तो पहला हो जाएगा कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई की जाए, रेगुलर डीलर है और अगर जो एग्जेम्प्टेड यानी कि ऐसे गुड्स की सप्लाई करे जिसमें कोई टैक्स नहीं है, तो वही कौन सा सप्लाई कौन सा इशू करेगा, बिल ऑफ। और दूसरा है इसमें कि अगर कंपोजिशन डीलर है और वो अगर जो गुड्स की सप्लाई करेगा तब क्या होगा, बिल ऑफ। अब अगर जो कंपोजिशन डीलर है चाहे वो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करे और चाहे एग्जाम्प्ट गुड्स की सप्लाई करे, वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। आ रहा समझे ना। हाँ, क्योंकि कंपोजिशन को कोई टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं। जब टैक्स कलेक्ट करेगा ही नहीं तो इसको टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार। नीचे दिया भी एक टेबल के रूप में टाइप्स ऑफ डीलर दिया है, टाइप्स ऑफ गुड्स दिया है और टाइप्स ऑफ कि अगर जो रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है तो क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस। अगर जो रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। और वही अगर जो कंपोजिशन डीलर है तो चाहे वो टैक्सेबल करे या फिर क्या हो, एग्जेम्प्टेड हो, दोनों कंडीशन में क्या इशू करना होगा, बिल ऑफ सप्लाई। याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, इसके ऊपर दिया है कॉपी ऑफ इनवॉइस कि जब यदि आप बिजनेस में जाएंगे तो अगर जो आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितना कॉपी बनाना होगा। तो पहला कह रहा है गुड्स ऑफ सप्लाई और दूसरा कह रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस। जब आप गुड्स बेचेंगे तो आपको 3 कॉपी निकालना होगा और यदि आप सर्विस बेचेंगे तो 2 कॉपी निकालना होगा। आखिर हम 3 क्यों निकालेंगे, तो पहला कह रहा है ओरिजिनल इनवॉइस। जो आपका ओरिजिनल इनवॉइस मिलेगा निकालेंगे वो देंगे इशू फॉर रिसीवर या रिसिपेंट ऑफ, या तो जो गुड्स रिसीव कर रहा होगा उसको देंगे। पहला किसको देंगे, तो जो आपने जिसको रिसीव किया सामान बेचा वो जो रिसीव करा उसको, या तो जो गुड्स प्राप्त कर रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति हुआ ना, कि चाहे वो सामान रिसीव कर रहा हो चाहे आप किसी को सामान दे रहे हो, जिसको देंगे वही तो रिसीव करेगा ना। तो आप ओरिजिनल इनवॉइस उसी को देंगे जो आपसे गुड्स खरीद रहा होगा, जिसका गुड्स दे रहे हो। और डुप्लीकेट इनवॉइस कहाँ जाएगा, तो इशू फॉर ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर्स को दिया जाएगा कि ये सामान है, आपको यहाँ से लेकर के इस जगह तक जाना है फला व्यक्ति के यहाँ। आ रहा समझे ना। जैसे सिंपल आप समझ लीजिए, आप चले गए मार्केट में कोई सामान खरीदे और उसको ई रिक्शा से लेकर के आना है, तो ई रिक्शा को भी एक छोटा सा पर्ची लिख के देना होता है कि फला नाम है, ये सामान है और आप इनके यहाँ ला करके दे दो, देना होता है ना। तो वो डुप्लीकेट किसके पास चला जाएगा, ट्रांसपोर्टर। और जो ट्रिप्लिकेट कॉपी होगा ये किसके पास चला जाएगा, सप्लायर के। एक इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर जो आपका बिजनेस पडरौना में, बिजनेस कहाँ पे है, पडरौना में है, और रामकोला का कोई अगर जो कस्टमर आपके पास आया था खरीदने के लिए और आपके पास से वो खरीदा 50 कंप्यूटर, कितना कंप्यूटर खरीदा, 50 कंप्यूटर। तो जो ओरिजिनल इनवॉइस मिला वो आप दे दिए किसको, रामकोला वाले कस्टमर, हो जाएगा ना। एक और आप इनवॉइस निकालेंगे जो किसको देंगे, ट्रांसपोर्टर्स को, जो उसको लेकर के जाएगा। आ समझे ना। और एक और जो कॉपी निकालेंगे वो अपने पास रखेंगे प्रूफ के लिए। हाँ, कभी अगर जो कहें कि नहीं हम नहीं खरीदे आपके यहाँ से तो हम दिखा सकते। आ समझे ना। जब गुड्स होगा तो कितना कॉपी इशू होगा, 3। और अगर जो वही सप्लाई अगर जो सर्विस सप्लाई करेंगे तो, क्योंकि इसमें कोई करना ही नहीं। अगर जो आप हमारे यहाँ आए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप हमारा प्रचार प्रसार कर दीजिएगा, हम आपका नाम नोट कर लेंगे, एक बिल आपको दे देंगे, एक बिल अपने पास रख लेंगे और हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे, आपको उससे कोई मतलब अब। इतना क्लियर है ना, फिलहाल इतना क्लियर हो रहा है ना। अभी सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, वही रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। क्लियर है ना। उसका हमने आपको कंपैरिजन करके बताया कि दोनों में क्या अंतर है। और कंपैरिजन के बाद हमने आपको बताया किसके बारे में, इनवाइसिंग। इनवाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस कौन इशू करेगा,
टैक्स लगा वो रेगुलर डीलर। हाँ, टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेगुलर डीलर। यदि टैक्सेबल करेगा तब इशू करेगा, और अगर एग्जाम्प्ट करेगा तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। याद रहेगा ना? और अगला हमने आपको बताया कॉपी ऑफ इनवॉइस। कितना आपको इनवॉइस निकालना? कोई इशू नहीं होगा। अगर जो वही सपोज करेगा हम दिए हैं उसको, हम उसको बता सकते हैं देखो हम आपको इतना इतना सामान दिए हैं। अरे समझे ना? एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि हमारा बिजनेस पडरौना में है और रामकोला का कोई कस्टमर हमसे खरीद लिया है 50 कंप्यूटर, हम उसको दिए ही नहीं, और पता चले जो ट्रांसपोर्टर इतना चालाक है कि 2 कंप्यूटर अपने पास ही रख लिया। अरे समझे ना? तो आप भले ही कहेंगे नहीं हमने आपको 50 दिए, तो कहेगा आप तो हमारे पास दिखाइए कितना है, जितना हमको मिला तो उतना ला के दिए थे। अरे समझे ना? और अगर हम उसको इनवाइस दिए रहेंगे तो ये कह सकता है हम कि देखिए हम आपको जितना दिए तो उतना हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो आपने रिसीव करते समय आपके पास कम था तो ये आपको देखना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। अरे समझे ना? लेकिन हम जो नहीं दे रहे हैं तो क्या हम उसको कुछ कह पाएंगे? नहीं देंगे कोई इशू नहीं, ईमानदार है तो सही है, चलेगा। अरे समझे ना? और पता चले निकल गया। अरे समझे ना? तो आपको रहना पड़ेगा वैसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलती हमारी जो हम आपको इनवाइस नहीं। अरे समझे ना? तो फिलहाल ये कॉपी ऑफ इनवाइस और ये टाइप्स ऑफ डीलर्स का क्या, ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, इसके बाद से अगला हम लोग कुछ जानना है थोड़ा सा एचएसएन कोड के बारे में। बता दे एचएसएन कोड। चलिए एचएसएन कोड जानना है, और एचएसएन कोड के बाद जानना है इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, रिटर्न जानना है, और रिटर्न जानने के बाद सी लिखना हम लोग का क्या हो जाएगा? हाँ, ये लेसन खत्म, और इसका हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेसन। कौन सा? मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अब यही से हम लोग को टैली का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो। हाँ समझे ना? तो फिलहाल अभी आज आप लोग जब जाइएगा, हाँ इसे आप लोग कुछ बताना नहीं है, बस समझाना है कि एचएसएन कोड क्या है। हाँ समझे ना? एचएसएन कोड क्या है, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है, और रिटर्न क्या है, समझा देना है। उसका हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा कौन सा लेसन? हाँ, चौथा लेसन। तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ के आइए लोग।